पंचायत घोसे में पिछले कई वर्षों से आपकी पत्नी मुखिया हैं और आप एक समाजसेवी के तौर पर सक्रिय हैं। वर्तमान समय में झारखंड सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, चाहे वो अबू आवास हो या मैया सम्मान हो, क्या स्थिति है आपके पंचायत में? मेरे पंचायत में नहीं, पूरे झारखंड में हेमंत जी का सरकार जो आज गरीब जनता को सहारा किया है, पहले बिजली बिल से माफ जो किया है, यह उम्मीद है कि जनता अब उभर चुका है, सरकार बनाने में एकदम सफल रहेगा। झारखंड सरकार जो भी सहयोगी दल है, ये पंचायत पर बात कर रहे हैं, पंचायत में सारी जनता को लाभ हेमंत सरकार दिया है। अभी बीजेपी के सरकार में जो केंद्र सरकार से बजट पास होता है, पंचायत में पैसा नहीं दे रहा है, सतेला रूप झारखंड और बिहार को मानते जा रहा है। दूसरे में कि मैया सम्मान में जो भी फॉर्म भरा है, कुछ लोग का गड़बड़ी हुआ है जिसमें पैसा उसको नहीं मिल पा रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वीडियो साहब से भी कह रहे हैं कि इनका कैसे होगा, वो तो मिलेगा ही। लेकिन बिजली बिल पर जो झारखंड सरकार ने कदम उठाया है, सारी गरीब को बीपीएल का के बीजेपी के समय में मिला था कि बीपीएल धारी को फ्री बिजली मिलेगा, लेकिन बिजली बिल क्या मिलेगा फ्री, मानो रासातल भेज दिया था सारी गरीबों को, गरीब से अमीर तक ले बिजली बिल माफ कर दिया। मैया सम्मान में तो भारी फायदा जनता ने को दिया है, आपको लोन माफ कर दिया 50,000, इससे हमको भी फायदा मिला है कि झारखंड सरकार से जो अभी मुखिया काल में हम, मेरा पत्नी है, सारी बवाही ले रहा है। आने वाले समय में झारखंड सरकार का कहीं इस तरह का जनता के बीच में रवैया रहा, झारखंड सरकार ही फिर बन के रहेगा, इसमें दो मत नहीं है। और आज हम झारखंड सरकार से आपके माध्यम से मांग रहे हैं कि बरसात के कारण कितने आवास धंस गया है जिसका आप मुहैया नहीं कर पा रहे हैं। झारखंड सरकार से डायरेक्ट मेरा मांग है कि जिसका घर धंस गया है उसको जांच करके घर देने का कृपा करें। ये मैं अपने वाणी को बोले। आप को देवरी प्रखंड राजद अध्यक्ष का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसी विषय पर करने के लिए हम तैयार हैं सर, कि 1983 में हम कम्युनिस्ट कर रहे थे और कम्युनिस्ट करते करते हमने 2 बार सीट मेरा जीता था, विधायक बलदेव भैरा जो है इंतकाल है। लेकिन आरजेडी हम लोग जब हार गए तब आरजेडी में भी शामिल हुए, और रमेश बाबू के पीरियड में हमने जमगम कसम खाए थे कि जब तक जिंदा रहेंगे और मरेंगे आरजेडी में रहेंगे। अरे आरजेडी में हैं, हमको पार्टी तोड़ के विधायक महोदय इमरा हाजरा जी झारखंड और आसुम चले गए थे, जिसके अध्यक्ष यहाँ फिर हमको पुनः बनाया गया था आरजेडी से बलदेव भैरा के खिलाफ। और बलदेव भैरा के खिलाफ बनाने के बाद हमको चाय नहीं कर पा रहा था, बलदेव भैरा के खिलाफ बोला था कि सारी पार्टी आरजेडी छोड़ के हम आसुम चले गए। अब आरजेडी ने आपको बड़ा उत्तरदायित्व दिया है, पूरे प्रखंड का उत्तरदायित्व दिया है, क्या कहना चाहेंगे सुप्रीमो को? सुप्रीमो का यही करने के लिए हम चाह रहे हैं कि आरजेडी ही यहाँ हराएगा। जमगा विधानसभा में बीजेपी को फतह करने वाला है ये आरजेडी है, दूसरा पार्टी कोई नहीं हरा सकता है। क्या आरजेडी यहाँ पर स्वतंत्र रूप से एकदम स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। कौन होंगे प्रत्याशी? प्रत्याशी तो मेरे साथ ये कहना है, लेकिन जिसको टिकट हम लोग ले लेंगे, वहां नामांकन तो दायर कर चुका है, जिसका टिकट दे देगा उसका उत्तरदायित्व है कि हम जिता के विधानसभा भेजेंगे। आपको प्रभार दिया गया है प्रखंड जी अध्यक्ष का, क्या कहना चाहेंगे आप? हम लालू जी से टिकट मांग रहे हैं कि अगला भी हमने अध्यक्ष थे, जिसमें कि मोदी के लहर में 24,999 वोट लाके हम हारे थे। जिस समय कांग्रेस अलग से लड़ा था, बीजेपी और कांग्रेस या प्लस बीजेपी और कांग्रेस बराबर है। तो क्या जमुआ विधानसभा से आप दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं? बिल्कुल सर। आगे जो कैंडिडेट घोषणा किया गया था मंजू कुमारी को, वह विनय शर्मा जिला अध्यक्ष बीजेपी का, अब सदियों से बीजेपी करने वाले उनके साथ घूम रहा था, इसलिए मजबूर के चलते हम लोग हारे हैं।
क्या लगता है, टिकट मिलेगा आपको? मंजूर, हाँ टिकट तो हमको मिलेगा, हमारा आदमी को मिलेगा। हम तो हरिजन है नहीं कि हम टिकट मांगेंगे। लेकिन जो मेरा पार्टी से टिकट वफादारी करने के लिए आया है, हम चाहते कि जब वह जीत के ले जाएंगे, जीत के भेजेंगे लालू जी के साथ।